काल सर्प यानी जीवन नर्क। जिसकी कुंडली में काल सर्प, उसका जीवन पूरी तरह से ध्वस्त। नमस्ते, मैं पंडित अंकित कुमार धीमान, ज्योतिष का एक साधक। आज आपके सामने इतने बड़े कुयोग के विषय में चर्चा करने आया हूं जिसका नाम है काल सर्प। ये ज्योतिष के अंदर इतना भयानक कुयोग है कि जिसकी जन्म पत्री में महान देवज्ञ, महान एस्ट्रोलॉजर्स, महान ज्योतिषाचार्य बता देते हैं, वो व्यक्ति डिप्रेशन में ही पहुंच जाता है उसके फल सुन के। इतना भयानक कुयोग है भाई। क्या है इस कुयोग के अंदर कि जिसकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष हो, उस व्यक्ति का जीवन ही नहीं है। ना तो उसका कोई व्यवसाय चलेगा, ना उसकी कोई जॉब रेगुलरली चलेगी, ना उसका कोई भी काम स्मूथली होगा। सब काम अटक के होंगे। कोई काम ऐसा नहीं जो बिना अटके हो जाए उसका। ओहो, उसका विवाह होने में बहुत दिक्कत है भाई। उसका विवाह भी नहीं हो पाएगा। अगर विवाह हो भी गया तो वैवाहिक संबंध बहुत खराब रहेंगे। रिलेशनशिप सही डेवलप नहीं होगी उसकी। वो ना हुई तो और एक समस्या, वो किसी तरह से सही हो गई तो एक और समस्या उसके साथ खड़ी है। वो समस्या संतान उत्पत्ति। संतान नहीं हो पाएगी, मिसकैरेज बहुत होंगे। ओफो, बड़ा बुरा हाल। किसी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट्स बड़े लंबे चलेंगे और मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बाद संतान उत्पन्न हुई तो संतान को बहुत कष्ट होंगे। व्यक्ति अपना घर नहीं बना पाएगा। घर बना लिया तो उस घर के अंदर काल सर्प की वजह से दोष उत्पन्न हो जाएंगे। इतना भयानक काल सर्प दोष होता है। काल सर्प दोष की जो परिभाषा है उसे समझिए आप, जरूरी, बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि जब राहु आगे हों और केतु पीछे हों और सातों ग्रह उनके मध्य में हो तो काल सर्प दोष बनता है। या केतु आगे हों, राहु पीछे हों और सातों के सातों ग्रह उनके मध्य हों, तब काल सर्प दोष बनता है। क्योंकि हमारी जन्म पत्रियों में 12 भाव होते हैं। जब 12 भाव हैं तो 12 ही प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। वो 12 कौन कौन से काल सर्प दोष हैं उन्हें जानते हैं। अनंत, कुलीक, वासुकी, शंखनाद, पद्म, महापद्म, तक्षक, कारकोटक, शंखचूड़, घातक, विषाक्त, शेषनाग, ये 12 प्रकार के। और भैया मेरे, आंशिक काल सर्प दोष की तो कोई गिनती नहीं है। यानी कि 90 से 95% लोग तो इस काल सर्प दोष से ही ग्रसित हैं। एक जन्मांग में कम से कम सहस्त्र योग बन जाए कई बार, लेकिन याद हमारी केवल एक ही रहता है, काल सर्प दोष। इतना भयानक दोष है। ये इतना भयानक दोष है कि इसकी पूजा और अनुष्ठान कितने बड़े बड़े होते हैं। आप लोगों ने तो कराए होंगे, अधिकांश तो लोग करा चुके हैं। और जब कराने के बाद भी किसी अन्य देवज्ञ के पास जन्म पत्री लेकर पहुंच गए तो वो भी कहेंगे काल सर्प दोष है। आप बताएंगे पूजा करा चुके हैं, अनुष्ठान करा चुके हैं, कह रहे नहीं, पूरी नहीं हुई, दोबारा करानी पड़ेगी। कितना भयानक कुयोग है बताइए। कितना भयानक कुयोग है, आप खुद सोचिए और बताइए क्या कर पाएंगे आप। ऐसे कर पाएंगे ऐसे योग में कुछ? इतना भयानक कुयोग होने के बावजूद, इतना आतंकवादी योग होने के बावजूद, इस योग का वर्णन हमारे ज्योतिष शास्त्र के जितने भी महान ग्रंथ हैं समस्त, उनमें कहीं से कहीं तक भी नहीं दिया गया है। अब आप बताइए स्वयं, आप किस प्रकार के योग में जी रहे हैं? क्या वाकई काल सर्प दोष है? काल सर्प दोष नाम का कोई भी योग, कुयोग हमारे ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध ही नहीं है। उसका तो कै नाम का, कै का अगर हम कै भी बोलते हैं तो वो भी उपलब्ध नहीं। ये काल सर्प दोष, इसके नाम पर तो आज के टाइम में इतने बढ़िया बढ़िया अनुष्ठान डिजाइन किए गए हैं, पूजाएं डिजाइन की गई हैं कि सीधे आपकी जेब पर हमला। दूसरा, अनुष्ठान तो छोड़िए, यंत्र बना दिए गए हैं, काल सर्प दोष निवारक यंत्र, अभिमंत्रित यंत्र। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख और संकट और कष्ट नहीं आते? कौन सा व्यक्ति है? कोई एक भी बताइए मुझे कि उसका जीवन बिना दिक्कतों के, समस्याओं के चल सकता हो या संघर्षों के चल सकता हो। ग्रह सबको अपना परिणाम देंगे और दे रहे हैं। इस प्रकार के किसी कुयोग में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का कार्य आपका मार्गदर्शन करना है, आपको मार्ग दिखाना है, भटकाना नहीं है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। नमस्ते।